हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन 20 प्रिय लोक खेलें। प्रिय लोक खेलें यानी कि ऐसे लोक खेलें जो हमारे मन को भाए। खेलों की घंटी। अध्यापक ने बच्चों को खेल के मैदान में बुलाया। बच्चे आकर अध्यापक के इर्द गिर्द बैठ गए। अध्यापक कक्षा में बच्चों से लोक खेलों के बारे में बातें कर रहे हैं। अध्यापक: बच्चों, क्या आपने कभी लोक खेलों के बारे में सुना है? रमेश: सर, खेलें तो होती है, यह लोक खेलें क्या है? अध्यापक: जिनके आगे लोक शब्द लगता है, जैसे लोकगीत, लोक नाच, लोक संगीत, लोक कहानियां आदि, इन विधाओं के सृजक नहीं होते। यह सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सफर तय करती है। जिन लोगों ने इनका सृजन किया है, सृजन जने इनका शुरुआत किया है। तो जिन लोगों ने इनका सृजन किया है, उनके नाम समय के बीतने के साथ साथ कहीं खो गए। इसी प्रकार यह लोक खेले हैं। इन खेलों के बनाने वाले का भी कोई नाम नहीं है। सुरेश: हैरानी की बात है सर, सदियों से ऐसे ही चली आ रही हैं। अध्यापक: हाँ, हमारे बाप दादा और उनके बाप दादाओं के भी बाप दादा यही खेल खेला करते थे। राजन: सर, फिर तो इन खेलों का बड़ा महत्व रहा होगा। अध्यापक: हाँ राजन, आपने ठीक कहा। इन खेलों के साथ लोगों का गहरा संबंध है। गोपाल: तब तो यह खेलें हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग रही होंगी। होंगी नहीं, अब भी है। यह तो हमारी संस्कृति की धरोहर है। यह खेलें लोगों के स्वभाव को निखारती हैं और मनोरंजन का साधन भी रही हैं। करण: सर, मनोरंजन का साधन वह कैसे? अध्यापक: हाँ, तब मनोरंजन के साधनों की बहुत कमी थी। लोग इन खेलों के माध्यम से मन को बहलाते थे। आंकड़ों में अखाड़ों में कुश्ती देखने लोग दूर दूर से आते। मेले जैसा माहौल हुआ करता था। रमेश: सर, अब हमें कुछ लोक खेलों के नाम बताएं। अध्यापक: गुल्ली डंडा। अध्यापक के गुल्ली डंडा कहने से सभी विद्यार्थी हंस दिए। अध्यापक: नहीं, यह हंसने वाली बात नहीं। यही सबसे प्राचीन प्राचीन लोक खेल है। इसके सृजक का कोई नाम नहीं है। गोपाल: सर, आंख मिचौनी। अध्यापक: शाबाश। करण: कोटला छपाकी। राजन: भंडा भंडारियां, ऊंच नीच। अध्यापक: भाई वाह, आप लोग तो जानते हो लोक खेलों के बारे में। सुमन: स्टापू, समंदर और मछली। सहसा सुमन बोली जैसे कुछ याद आया हो। मतलब सुमन ने फटाफट इन तीनों खेलों के नाम लिए। ऐसे लगा जैसे उसे अचानक में कुछ याद आ गया हो। करण: लेकिन इस खेल का नाम तो हरा समंदर है ना सर? अध्यापक: क्योंकि यह खेल क्षेत्रीय हुआ करती हैं, इसलिए इनके नामों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। क्षेत्रीय यानी कि जो जहाँ पे रहता है, जैसे कि किसी स्टेट में उस खेल का कुछ नाम है, तो उसी खेल का नाम दूसरे स्टेट में कुछ और है। इस प्रकार हर देश, हर प्रांत की अपनी अपनी लोक खेलें होती हैं। रानी: क्या रोड़े गीटे खेल को भी इन्हीं खेलों में शामिल किया जा सकता है? अध्यापक: और नहीं तो क्या, पीचो बकरी, रस्सी टपना आदि भी लोग खेले ही हैं। राजन: कोटला छपाकी खेल को खेल कर बड़ा मजा आता है, हमें खिलाओ ना सर। गोपाल और सुरेश: सर, खिलाओ ना प्लीज। अध्यापक: चलो ठीक है। रमेश: क्या हम सब खेल सकते हैं? अध्यापक: इस खेल में खिलाड़ियों की कोई निश्चित गिनती नहीं होती। आमतौर पे 10 से लेकर 25-30 तक खेलते हैं। ऐसा करो, कुछ बच्चे गोल दायरा बनाकर बैठो, यानी कि इस तरह। अब एक चुनरी लेकर उसे मरोड़ कर एक कोटला बना लो। करण अध्यापक के कहे अनुसार काम कर रहा है और बच्चों ने एक गोल दायरा बना लिया है। अध्यापक के अनुसार करण की पहली बारी है। करण: कोटला छपा की जुमेरात आइए। करण अपने कमीज के अगले हिस्से में कोटला छिपाकर बच्चों के पीछे पीछे दौड़ता है। सारे बच्चे: जेड़ा अग्गे पीछे देखे ओसदी शामत आई है। सारे बच्चे पीछे पीछे गाते हैं और करण चुपके से कोटला रमेश के पीछे रख देता है। राजन पीछे देखने लगता है तो करण उसकी पीठ पर 2-3 कोटले जमा देता है।
राजन, ये क्या सर? मेरे करण ने कोटले जमा दिए। राजन करण की शिकायत करने लगा। अध्यापक, तू पीछे देखने की कोशिश कर रहा होगा, तभी तो राजन ने ऐसा किया। राजन, थोड़ा सा तो देखा था सर। करण, कोटला छपा की जुमेरात आई है। करण फिर से बच्चों के पीछे पीछे गाता हुआ दौड़ता है और कोटला गोपाल के पीछे रख देता है। सारे बैठे बच्चे जेड़ा अगे पीछे देखे उसकी शामत आई है। करण चक्कर पूरा करके गोपाल के पास आता है और कोटला उसको जमाना शुरू कर देता है। गोपाल आगे आगे भागता है, करण पीछे पीछे। कोटला लिए दौड़ता और भाग कर अपने स्थान पर बैठ जाता है। इस तरह एक बार करण रमेश के पीछे छुपके से रख देता है, तो रमेश झट से कोटला उठाकर करण के पीछे भागता है और उसकी पीठ पर दो तीन कोटले जमा देता है। करण को अगर खाली जगह बैठने के लिए न मिलती तो उसे रमेश से और कोटलों की मार खानी पड़ती। करण भागकर खाली जगह में बैठ गया। इतने में घंटी बज जाती है। अध्यापक की आज्ञा से बच्चे खुशी खुशी अपनी कक्षा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बच्चों, ये पाठ था लोक खेलों के बारे में। ऐसे खेल जो खुद लोगों ने बनाए हैं और इस इन खेलों को बनाने वाले का नाम भी नहीं पता, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े पुराने समय से लोग इन खेलों को खेलते आ रहे हैं और यही खेल उनके मनोरंजन का साधन रहा है। आज के समय में तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, जैसे टीवी, मोबाइल और भी काफ़ी कुछ। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन मनोरंजन या खुशी तो फिर भी लोग करते थे। कैसे करते थे? यही खेल खेल कर लोग अपने आप को बिजी भी रखते थे और मस्ती भी करते थे। तो अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। प्रदान, देना। प्लीज, कृपा मतलब रिक्वेस्ट करना किसी को। अखाड़ा, वह स्थान जहाँ कुश्ती होती है। सृजक, रचने या बनाने वाला। धरोहर, अमानत। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, लोक खेलें क्या होती हैं? उत्तर, लोक खेलें वह खेल होते हैं जिनके कोई सृजक नहीं होते। यह पीढ़ी दर पीढ़ी सफर तय करती हैं। इन खेलों को बनाने वाले का कोई नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, खेलें मनोरंजन के साथ साथ और क्या करती हैं? उत्तर, खेलें मनोरंजन के साथ साथ हमारे स्वभाव को निखारती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ लोक सॉरी यहाँ पे लोक होगा, क होगा। कुछ लोक खेलों के नाम बताओ। उत्तर, कुछ लोक खेलों के नाम हैं कुश्ती, गुल्ली डंडा, आंख मिचौनी, कोटला छपाकी, भंडा पंडारिया, ऊंच नीच, स्टापू, समंदर, मछली, गीटे खेल, पिचो बकरी, रस्सी टपना आदि। क्वेश्चन नंबर 4, कोटला छपाकी खेल कैसे खेलते हैं? उत्तर, कोटला छपाकी खेल में खिलाड़ियों की कोई निश्चित गिनती नहीं होती, यानी कि कितने भी खिलाड़ी खेल सकते हैं। कुछ बच्चे गोल दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और एक बच्चा कपड़े का टुकड़ा लेकर उसे छुपाकर गोलाकार में बैठे बच्चों के पीछे गोल गोल घूमता है। इसमें किसी भी बच्चे को पीछे देखने की इजाज़त नहीं होती। फिर वह कोटला किसी एक बच्चे के पीछे फेंकता है। अगर उस बच्चे को पता चल जाता है तब उस कपड़े को लेकर पहले बच्चे के पीछे दौड़ता है, नहीं तो उसे कोटला खाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोटला छपाकी खेल खेलते समय कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर, कोटला छपाकी जुमेरात आइए, जेड़ा अगे पीछे देखे ओसती शामत आई है। आगे बढ़ते हुए हम करते हैं वर्ग पहली में कुछ लोक खेलों के नाम छिपे हैं, ढूंढ कर लिखो। तो सबसे पहले पीचो बकरी, कोटला छपाकी, ऊंच नीच, गुल्ली डंडा। यहाँ पे पंडा पंडारिया होगा पर ये स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है और यहाँ पे भी छ होगा। ठीक है। और हरा समंदर, आंख मिचोनी, यह सारे कुछ लोक खेल हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। नए शब्द बनाओ। लोक प्लस गीत, लोक गीत। लोक प्लस संगीत, लोक संगीत। लोक प्लस नाच, लोक नाच। लोक प्लस उक्तियाँ, लोक उक्तियाँ। लोक प्लस कहानियाँ, लोक कहानियाँ। लोक प्लस खेल, लोक खेल।
लोक प्लस परंपरा, लोक परंपरा। लोक प्लस आचार, लोकाचार। अब हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग करो। सबसे पहला शब्द अध्यापक। हमारे अध्यापक हमें प्यार से पढ़ाते हैं। संस्कृति। भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध है। बाप दादा। यह किला हमारे बाप दादा के जमाने का है। सृजक। ईश्वर मानवता का सृजक है। धरोहर। हमारी धरोहर बहुत समृद्ध है। मनोरंजन। मोबाइल आजकल मनोरंजन का मुख्य साधन बन गया है। साधन। हमारे देश में रेलगाड़ी यातायात का मुख्य साधन है। अब हम करेंगे कोई दो लिखो, यानी कि कोई दो लोकगीत की पंक्तियां लिखो। तो पहला लिखा हुआ है जुत्ती कसूरी पैरी न पूरी। दूसरा है अरी बहना छाई घटा घनघोर सावन के दिन आ गए। आप थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए। हाँ। दूसरा नंबर 2, लोक नाच के नाम। लोक नाच के नाम है घूमर और झूलन लीला। तीसरा लोकोक्तियाँ यानी कि प्रोवर्ब्स। सूखी तलैया म मेंढक करे टर्टर। और दूसरा है जिसकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन धावे। इस पहले वाले का अर्थ है कि दिन में सपने देखना या ऐसे कुछ सपने देखना कि जो पूरा नहीं हो सकता। और दूसरे वाले का अर्थ है कि जिसका काम है वही करता है तो उसी को जचता है, वही समाप्त कर पाता है। दूसरा करे तो ठीक नहीं बैठता। योग्यता विस्तार। इन लोक नृत्यों को भी जाने। तो लोक नृत्य और प्रदेश कि किस प्रदेश का है, किस स्टेट का है। गिद्दा पंगड़ा कहाँ का है, पंजाब का। स्वांग हरियाणा। झूलन लीला गंगौर राजस्थान। गरबा डांडिया गुजरात। बिहू असम। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मणिपुरी मणिपुर। ओडिसी उड़ीसा। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। विदेशिया बिहार। तो ये था आपका पाठ प्रिय लोक खेल पाठ 20। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।